बस आईआरसी रहेगा जैसे फिजिक्स। हाँ सर, हम लोग लास्ट में 2 सेमेस्टर कौन सा पेपर है? ओनली मैथ रहेगा और बस मैथ। हाँ मतलब 5-6 को जो होगा मैथ्स होगा, जो भी होगा आगे मैम बोल रहे लाइक को मैथ रहेगा तो हो जाएगा। तो मैथ नहीं दिया, मैथ ना पढ़ना है। देखो फोटोग्राफर कॉसेट क्या है सर? एक्चुअली में तुम लोग का सिलेबस ना बहुत खराब सेट किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप मैथ के स्टूडेंट हैं, मैथ में प्रॉपर पढ़ाना चाहिए, तब आप कुछ उस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। सब चीज मैंने मिक्स कर लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश सब कंप्यूटर सब है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश है लेकिन ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव कर दिया। तो इन लोगों को हम लोग के सब्सिट्यूट करके पढ़ा रहा है सर। हम लोग को नहीं देखो, तुम लोग को ना, तुम लोग का मैथ जो पढ़ा रहा है उस मैथ में लॉजिक है। बिकॉज क्यों? क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जब आप करते हो तो वहाँ पर मैथमेटिक्स बहुत रोल लगा है, बहुत। आपको नहीं पता बट बता दे रहे हैं, मैथ का बहुत ज्यादा रोल है आपके कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर। हम लोग भी कंप्यूटर पढ़ते हैं, ऐसा नहीं सोचना कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं। हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं एमएससी के अंतर्गत। हम लोग 2 चीज पढ़ते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, दूसरा C+ पढ़ते हैं, उसके अलावा मैथलैब पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग भर मैथ पढ़ते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। दोनों का कंबाइंड चलता है। एमएससी करिएगा या आप लोग MCA करिएगा ना, तो मैथ भी पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि MBA में नहीं, तो बिजनेस पढ़ना पड़ेगा। MCA जो आप करोगे, BCA के बाद MCA होता है ना, उसमें करोगे तो नॉर्मली आपका और हम लोग का कोलैबोरेशन चलती है, समझ रहे हो? MSc के अंतर्गत। हाँ सर समझ गए। ठीक है, अब देखो लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट 2 चीजों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो इसमें कोसेट ये 2 तरीके से डिफाइंड होता है। एक तो होता है लेफ्ट कोसेट और दूसरा होता है हमारे पास राइट कोसेट। ठीक है, क्या है? सुनो बात को, जब लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट दोनों इक्वल हो जाएगा तो हम उसको कोसेट कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? कोसेट। अब ये लेफ्ट कोसेट क्या है, राइट कोसेट क्या है, वो बता देते हैं। देखो मान लेते हैं कि H आपके पास कोई सब ग्रुप है। H क्या है? सब ग्रुप। उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे। अरे बोलो तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट है उसको हम H मान करके चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं? H। और G कोई एक ग्रुप होगा जिसके अंदर का एलिमेंट हम A मान के चल रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात? तो जब आप इसका और इसके एलिमेंट का जब आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन लीजिएगा या यूं कह लीजिए, इन दोनों के बीच ऑपरेशन लगाइएगा, तो यहाँ पर से आपके पास एक तीसरा एलिमेंट मिलेगा। अरे बोलो तो मान लेते हैं यहाँ से 1 उठाए, यहाँ से 2 उठाए, मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नया एलिमेंट आएगा। तो वो अगर एलिमेंट इसी H में चला जाता है तो हम इसको कहते हैं राइट कोसेट। और अगर इधर A को इधर रखते हैं और वो मिला करके हमारे पास एक नया एलिमेंट आया और वो चला गया किसमें? H में, तो हम कहेंगे लेफ्ट कोसेट। क्या इतनी बातें ठीक हैं? अरे बोलो तो। दोनों H में ही जाना। हाँ, दोनों H में ही जाएंगे। सुनो, ये आपके पास ग्रुप है, ये आपके क्या है? ग्रुप। और ये आपके पास है सब ग्रुप। कोई दिक्कत वाली बात? एक एलिमेंट यहाँ से उठाए, एक एलिमेंट यहाँ से, दोनों को बीच ऑपरेशन लगाया तो तीसरा एलिमेंट आया। तीसरा एलिमेंट अगर H में ही चला गया तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक इस साइड में, अगर राइट में है तो राइट कोसेट, लेफ्ट में है तो लेफ्ट कोसेट। समझ गए? इतनी ही बात है। डिफिनेशन तो आपको ऑलरेडी लिखा दिए हैं, कोई जरूरी वाली बात नहीं है। फटाफट 2-4 थ्योरम है वो प्रूव करवा देगा। कहाँ तक कल बुक रख के गए हैं? सर जो हैंड रिटन। ठीक है, अब देखो इधर कुछ बातें हैं जिसको ध्यान रखते हैं। ए सुनो,
मान लो हम ये HA लिखेंगे, क्या लिखें? AH, हाँ AH लिख रहे हैं और एक दूसरा लिख रहे हैं HA। तो इसका मतलब अभी थोड़ा देर पहले बताया, ये होगा लेफ्ट कोसेट और ये होगा राइट कोसेट। यहाँ पर इसके एलिमेंट कहाँ से आ रहे होंगे? तो नॉर्मली अगर आप देखें तो इसके एलिमेंट AH जैसा होगा, जो A बिलोंग कर रहा होगा G से और H बिलोंग कर रहा होगा H से। क्या इतनी बातें ठीक है? अच्छा, इसके एलिमेंट कैसा दिख रहा होगा? तो HA दिख रहा होगा, जबकि A बिलोंग कर रहा होगा G से और H बिलोंग कर रहा होगा किससे? H से। इतनी बातें थी जो हमने अभी क्लियर कर भी दिया और आगे बढ़ जाते हैं। देखो एक थ्योरम है जो यहाँ पर इम्पोर्टेंट तौर पर आएंगी, देख लो यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इफ H is a subgroup of group G, then पहला E of H is equal to H of E is equal to H। दूसरा थ्योरम, जबकि E हमारा पास है, E is the identity। और दूसरा H is equal to H, small h is equal to H where H belongs to H। अब ये दो थ्योरम है जिसको हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं एक दो थ्योरम और होगा तो वो भी एक साथ ही निपटा देंगे, बट ठीक है कोई बड़ी बात नहीं। इसको देख लेते हैं, देखना इधर, इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। ये छोटा क्वेश्चन है, 5 नंबर में आने की चांसेस रहती है। तो करना क्या है, H सब ग्रुप है, G क्या है? ग्रुप है। तो इसमें जब H में आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करिएगा या लेफ्ट आइडेंटिटी निकालिएगा, राइट आइडेंटिटी के साथ राइट कोसेट निकाल रहे हैं हम। यूं समझ लो ये लेफ्ट कोसेट है और ये राइट कोसेट, लेकिन यहाँ E आ रहा, E फॉर आइडेंटिटी, तो H के ही बराबर होगा। ऐसा भी हम जानते हैं आइडेंटिटीज मल्टीप्लाई करने पर कोई दिक्कत वही आता है। अच्छा, यहाँ लेफ्ट कोसेट अगर H का H के ही साथ ले रहे हैं, H का H के साथ, यहाँ A आता था, ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या आता था A, लेकिन हम H को ही H में रख दिए, A की जगह किसको रिप्लेस कर दिए? H से। सुनो एक बात, अभी थोड़ा देर पहले A जब लिख रहे थे तो तुमको याद होगा कि A बिलोंग कर रहा था किससे? और स्मॉल h बिलोंग कर रहा है किससे? H से। लेकिन हम ये जो A आ रहा था उसी की जगह पर हम H ले लिए, समझ गए या नहीं समझे? यानी इसी का पिक कर दिए। तो जाहिर सी बात है, देखो एक कॉमन सेंस का एग्जांपल दे रहे, फिर तो प्रूफ देंगे। अब जरा सुनना, यहाँ पर जो A आ रहा था वो हम उठा रहे थे G से, लेकिन ये A किससे आ रहा है? H से। तो जो सब ग्रुप है वही ग्रुप बन गया। अरे बोलो तो। देखो यहाँ A था तो A आ रहा था, अब यहाँ पर हम इसमें क्या ले लिए हैं? H। तो जो हमारा H सब ग्रुप था वो H से मल्टीप्लाई होकर के ऑटोमेटिक क्या बना दिया? ग्रुप बना दिया। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए, हम भी नहीं समझ पाए, तुम लोग को तो हम खैर बात ही अलग, हम समझा नहीं पाए तो अलग चीज है। देखो इधर, अभी हम लेफ्ट कोसेट कैसा लिख रहे हैं मियां? AH लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जरा सुनना, तो A कहाँ से बिलोंग कर रहा है बताओ? G से, ठीक है। अब हम क्या कर लिए कि यहाँ पर एक एलिमेंट उठाए H, ये यहाँ से लिए। अब बताना ये H कहाँ से बिलोंग कर रहा है बताओ? G से, क्योंकि A की जगह क्या रख दी? H। अब जरा सुनना, ये H आ कहाँ से रहा था? इसी H से, देख लो इस H से। तो G किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ? H में। होगा या नहीं होगा? तो बताओ, अगर ये G और H दोनों इक्वल हो गया तो जो सब ग्रुप था वही ग्रुप और जो ग्रुप है वही सब ग्रुप। समझ गए या नहीं समझे? अरे बोलो तो। ऋतिक कोई दिक्कत? लेक्चर सभी डाला हुआ है, पिछले जितने क्लासेस हुए हैं उन सब का, ठीक है, कवर कर लेना। कर रहे थे क्या बीच में? एक वीडियो देखी। हाँ तो वो कर लेना है तुमको, अभी समय है, आराम से भी देखोगे पूरा हो जाएगा। अब देखो इसका प्रूफिंग दे देते हैं। प्रूफ लेफ्ट, यहाँ पर हम अपने से लेफ्ट कोसेट मान रहे हैं AH इज इक्वल टू क्या होगा? AH टाइप का एलिमेंट होगा जहां पर H बिलोंग कर रहा है इससे और A बिलोंग कर रहा होगा किससे? G से। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, अगर आप यहाँ से लेट कर लेते हैं, लेट E बिलोंग्स टू G बी एन आइडेंटिटी,
सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? ऐसे ही रहेगा, प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस, बस खत्म, ऐसे ही लिखा रहेगा। H इज अ सबग्रुप ऑफ G, देन दिस इज इक्वल टू G, प्रूव एक करना। आएगा ना कोई भी? हाँ। दोनों नहीं देगा ना? दोनों भी दे सकता है, एक भी देगा। छोटा सा प्रूफ है तो दिखाते हैं अभी तुमको, बहुत बड़ा रहेगा तो तुम बोलना। ठीक, 10 नंबर में भी आ सकता है, ऐसे चांसेस रहती है। देखो इधर, क्योंकि ये सब में ना लॉजिक है, केवल लॉजिक पकड़ो, काम खत्म। अब देखो ई क्या है भैया? आइडेंटिटी। अब इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, देखो ई से एच, तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक जगह क्या आ जाएगा, ई आएगा या नहीं आएगा? चलो ठीक है, इतनी बात तुम लोग समझ ही गए हो, हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जरा सुनना, अगर आइडेंटिटी से किसी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आएगा? h इज इक्वल टू h बिलोंग्स टू h, और यहाँ तो आगे लिखने को जरूरी नहीं है। अब जरा सुनना, इस e h में केवल क्या आ रहा है? h, और h किसका एलिमेंट है? इसका, और वो हर एक एलिमेंट को लेगा, तो क्या पूरा h आएगा या नहीं आएगा? तो देयरफॉर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं e h इज इक्वल टू सीधा सीधी क्या h, इसी को उलट कर एक बार और लिख दो। इसको ले लेते हैं इधर, इधर h e इज इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा h into e, where e belongs to g and h belongs to क्या? h। समझ रहे हो क्या? बोलो, कोई डाउट है तो बोलो। अब देखो h e इज इक्वल टू, e से आइडेंटिटीज मल्टीप्लाई करके कोई प्रॉब्लम वही रहेगा, h e belongs to g and h belongs to, अच्छा इसमें तो आगे लिखने की कोई जरूरत है भी नहीं, डायरेक्ट लिखो h belongs to h। अब जरा सुनना एक बात, ये तो केवल क्या आ रहा है? h, तो क्या ये पूरा इसको कवर करेगा या नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि हमको तो हर एक का लेना हो गया। प्रूफ क्या करना है? लगा कोई दम प्रूफ में? अगर ये आ जाए 10 नंबर में 2 गो तो क्या दिक्कत है? एक बार आएगा तो 5 नंबर में आ गया, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। समझ गए या नहीं समझे? लॉजिक है, फोटो खींच लीजिए, इसका प्रूविंग नहीं होगा नोट में, इस वजह से। सर रिपीट कर दीजिए ना। हाँ सर, स्टार्टिंग से। हाँ कर दे रहे, फोटो खींचो पहले, फोटो वीडियो। फोटोग्राफर आया नहीं। ठीक है, हो गया। अब जरा सुनो, देखो क्या हमको बोला, सुनना बात को, हमको ई एच मतलब लेफ्ट कोसेट आइडेंटिटी के साथ और राइट कोसेट आइडेंटिटी के साथ किसके बराबर होगा? एच में, यानी ई के साथ लेफ्ट कोसेट या ई के साथ राइट कोसेट लेने पर एच में कोई गड़बड़ नहीं होगा, एच ही आएगा। अब देखो कैसे प्रूफ करते हैं। हम लोग लेफ्ट कोसेट में क्या जानते हैं कि ए एच रहेगा तो ए एच आ जाएगा स्मॉल एच के साथ, जहाँ एच बिलोंग कर रहा होगा इससे और ए बिलोंग कर रहा होगा इससे। अब हम इसको लेके पकड़ के चले, ई और एच, तो ए की जगह क्या आ गया बताओ? तो ई और एच का तो खैर एच ही रहेगा। अब ई एच आ गया यहाँ पर, एच बिलोंग कर रहा है इससे और ई बिलोंग कर रहा है जी से, बस ए को ई से रिप्लेस किए इस वाले में। समझ गए या नहीं समझे? क्योंकि ए की जगह कौन है? ई कर दिए रिप्लेस। अरे बोलो तो। अब जब रिप्लेस किए तो ये आ गया यहाँ पर आइडेंटिटी के साथ किसी को मल्टीप्लाई करके कोई प्रॉब्लम क्या आ गया? एच, और यहाँ एच बिलोंग्स टू दिस, और ये आइडेंटिटी तो ये नहीं तो लिखने कोई जरूरी नहीं है। अब जरा सुनो, एच तो यहाँ से आ रहा है और एच इसके हर एक एलिमेंट को कवर करेगा। अरे बोलो तो। तो क्या ये पूरा एच हम लिख सकते हैं? खत्म। समझ गए या नहीं समझे? यहाँ आ जाओ, सेम लाइक दिस, बस आगे पीछे हो गया। लास्ट में वहाँ पे जो आप h belongs to h लिखे ना, हाँ। वहाँ पे थोड़ा सा नहीं समझ में। यही तो लिखे बाबू, e into h क्या आ गया? हाँ वो आ गया। हाँ। ये यहाँ से डाल दिए, और वहाँ से h कहाँ से आ गया? कौन h? वहाँ से फिर h। ये h कैसे आ गया? तो वही तो बोल रहे हैं, देखो यहाँ आएगा h, अब h आ रहा है किससे? इस वाले h से, और h क्या करेगा इसके? अब देखो h तो कोई फिक्स नंबर है नहीं, आर्बिट्री नंबर है, तो तुम जो भी पिक करोगे वो सबके लिए सही होगा। अरे बोलो तो। तो जब हर एक के लिए सही हो जाएगा तो हम पूरे सेट लिख देंगे तो कोई दिक्कत है? वही बात। समझ गए या नहीं समझे? समझ। जैसे इसको एग्जांपल से समझाते देखना, इधर ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लो तुम ये समझ लो कि मान लो आइडेंटिटी वाला ले लिए ई, या ऐसा कुछ ले लेते हैं, देखना ये जी कोई है, जी में 1 -1 आइडेंटिटी और माइनस आइडेंटिटी, ये तो ग्रुप होता है, जानते हो? अरे जानते हो या नहीं जानते? चलो हम एक कोसेट इसका एक ले लेते हैं, सब ग्रुप ले लेते हैं 1, और यहाँ से ले लेते हैं क्या ले ले या ऐसे समझ लो ज्यादा बेहतर होगा, डायरेक्ट समझा देते। देखो एच हो गया, एच ये रहा,
मान लो H में एलिमेंट है H1 H2 H3 डॉट 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 अप टू Hn तक, मान लो इतना एलिमेंट है, ठीक है। अब इसमें अगर तुम आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करोगे मैं यहाँ तो देखो EH1 आएगा, EH2 आएगा, EH3 आएगा और डॉट डॉट EHN आएगा या नहीं आएगा। अब आइडेंटिटी के साथ करके किसी को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता। HN आ गया। अब देखो तो यही तो था H, था या नहीं था? तो वही चीज है। समझ गए या नहीं समझे? ये लॉजिक है, इससे पकड़ सकते हो ऐसे। क्लियर है बात? सर। ठीक है, फोटो खींच लिए हो? सेकंड में आता है प्रूफ में। बस कुछ नहीं करना यार, इस बार एच है यहाँ से एच लिख देना है। समझ गए क्या? जैसे एक जगह क्या डालते थे ई, इस बार कौन है? स्मॉल एच, तो स्मॉल एच डाल देना। समझ पाते हो कुछ मेरी बातों को? मिटा दिए, खैर इसमें आ जाओ। एच ले लिए, तो यहाँ भी देखो ये दोनों जगह क्या आ जाएगा? एच और क्या आ जाएगा? एच आएगा। जहाँ एच बिलोंग कर रहा है इससे ही, यार एच बिलोंग कर रहा है जिससे, कोई दिक्कत है? अब जरा सुनना एक बात। अब यहाँ से एक बात तुम लोग को बताना चाहेंगे, एक जो चीज तुम लोग को यहाँ से समझने वाली बातें ये रहेंगी। हम कहाँ से इसका प्रूविंग कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर ये होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से मान लेते हैं ये हमारे पास आया कितना? H²। कहाँ से आया? H²। ठीक है, H इंटू H। और ऐसा अगर हम इसको थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से और लिख सके तो और मज़ेदार आ जाएगा चीज़ें। देखो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। रुक जाओ, इसको थोड़ा इससे लिख देते हैं। देखो इधर एक बात सुनो, इधर देखना, हम इसको लेके चले स्मॉल एच और कैपिटल एच, ठीक है। ये अभी किसके बराबर आया? एच के बराबर आया या नहीं आया? अरे अभी थोड़ा देर पहले प्रूव करके आया। नहीं, ये प्रूव करके आए। पूछो मत, ई एच प्रूव करके आए। हाँ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इधर देखो, अब दोनों साइड क्या करते हैं? हम एच मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ई यहाँ से एच और एच इज इक्वल टू एच एच, कोई दिक्कत तो नहीं? अब जरा सुनना, देखो अब यहाँ से अगर इस एलिमेंट को देखो तो h इंटू क्या आ जाएगा? h, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ हो गए तो फर्क नहीं पड़ता। और एक बात है, या हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ ले, कैसे इसको प्रूव कर दे छोटा टाइप में। रुक जाओ एक सेकंड। हाँ सर, आप पहले कर दीजिए। देखो देखो हो गया मेरे धुरंधर हो, क्या यार बढ़ा रहे हैं। कैसे करते हैं वही सोच रहे हैं। सर लो में कीजिए, आप लो में कीजिए, काट छाट के शॉर्ट में कर लेंगे। देखेंगे कटने वाला काट देंगे, इसको हटा देंगे। कैसे करें कैसे करें कैसे करें? एच आ गया, यहाँ से इन्वर्स ले लेते हैं, एच आ जाएगा। देखो इधर ए सुनो, ये ई एच इक्वल टू क्या आ गया था? एच। अब ई को अगर हम एच इनवर्स लिखें तो कोई दिक्कत है किसी को? क्यों? क्यों किसी को एलिमेंट को इन्वर्स से करोगे तो क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगा। अरे बोलो तो, ठीक है। अब हम लोग का धुरंधर वाला काम ये होगा कि हम सीधा सीधी ये अप्लाई करना चाह रहे हैं कि इस इन्वर्स को हटा दें। इस इन्वर्स को क्या कर दे? हटा दे। तो इस इन्वर्स को हटाने के लिए हम एक ऑप्शंस लगा रहे हैं, या कैसे कहें, हमको लग रहा है ना कुछ और इजी तरीके कर सकते हैं, वो नहीं है। पता है सर, ये अगर टाइम वेस्ट हो जाएगा सॉल्व करने। अरे रुको नहीं यार, तुम तो हाथ बड़ा और बड़ा के क्या करेगा? कहाँ जाना है तुम लोग? नहीं सर, कहाँ जाना है? तो ई हो जाएगा एच। संडे मंडे में देखता, संडे चाहे तो पर डे संडे हो सकता है। रुक जाओ एक सेकंड, हम लोग वर्क कर ले रहे हैं 2 मिनट। हाँ चाहे तब ना पूरा टाइम ले सकते हैं।
चलो धन्यवाद रहेगा इसका। हाँ हम चला रहे हैं पता नहीं सर यहाँ तो दिख रहा है साथ में हो जाएगा बहुत सेवा समाप्त हो जाएगा उससे जाने का 2 बजे रहेगा दिखा रहा है 2 बजे रहेगा दिखा रहा बनाया स्किप कर दीजिए बाद में इसको कराइएगा। अरे रुको ना 2 मिनट, हम शॉर्ट करना चाह रहे हैं, लंबा नहीं खींचना चाह रहे हैं, इस वजह से थोड़ा रुक हाँ गए। सर आपका तो पूरा टाइम है ना। देखो तो हम लिखवाए हैं क्या पिछले कभी इस वाले क्वेश्चन देखो देख लीजिए कहीं होगा तो देखिए कहीं समझ में नहीं आता। ले लिया पैसा दिया करवाए होंगे इसको। रांची का नाम है रांची में ज्यादा देता है आपका ये सब बनवा तुम 4,000 पैसे बोल दिए थे जहाँ से है नहीं सुनी थी कोई हिसाब पे बात है ऑल ओवर इंडिया में तुम कहीं सेंटर से मतलब तुम कहाँ के डिस्ट्रिक्ट का पाकुड़ गाँव में अब हम कहीं से झारखंड में हाँ तुम जब नहीं हाँ, वहीं से बना हूँ। कितना नहीं 6,000 दोनों दिया 4 और 2 मेरा एक ही होता है कंप्यूटर बना के डालो ना कंप्यूटर बन जाता है हाँ वही दे दिया 6,000 कंप्यूटर बना के ट्रांजैक्शन नहीं, कम रहता है ठीक है 6,000 ठीक लिया सबसे सही बनाया समझ में रांची का है रांची का अच्छा हाँ ठीक है हो गया। फॉरेन का बनवा ए सुनो 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 इधर देखो देखो राइट को सेट हमारे पास ये हाँ जी सर हमको कितना लाना है? यस सर हमको ये पकड़ के काम कर लेते हैं। देखो एक सिंपली एच को पकड़ के चलते हैं इसको, ठीक है, इस वाले को पकड़ के चलते हैं और सीधा बात है कि हम इस वाले एच पे दिमाग लगा रहे हैं, ये वाला एच पे, ये हमारा एच इधर है। अब एक बात तुम लोग ध्यान से सुनो जो बात बताना चाह रहे हैं कि अगर हम तुम लोग को एक चीज सीधा सीधी सिंपल तरीका से यूँ बताएं कि मान लेते हैं एच बिलोंग कर रहा है एच में, ठीक है, और एच इनवर्स भी बिलोंग कर रहा है एच के अंदर, ठीक है, इतनी बात। या मान लो एच डैश बिलोंग कर रहा है एच के अंदर, तो क्या इन दोनों का क्लोजर प्रॉपर्टीज भी बिलोंग करेगा एच के अंदर? कंफर्म हो? हाँ। ठीक है, अच्छा जी ठीक है, इतनी बात। एच बिलोंग कर रहा है एच में, तो इसका मतलब है कि एच बिलोंग कर रहा है होगा लेफ्ट कोसेट ऑफ एच के अंदर, ठीक है। ये कैसे लिख दिए बोल रहे हो, है ना? ठीक है भैया, ये नहीं लिखते थोड़ा देर के लिए, इसी में देख लो। एच हो गया, एच डैश बिलोंग्स टू एच आ गया, कोई दिक्कत वाली बात? हम दोनों साइड यहाँ से एच मल्टीप्लाई करते हैं या एच इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, एच इनवर्स इंटू एच एच डैश बिलोंग्स टू, या ऐसे लिखे यार, छोड़ो इसको, स्किप करो, बाद में कवर करना। ये आएगा 5 मिनट छोड़ देंगे ना सर थम के करवा रहे हो, कोई बात नहीं, तुम लोग हड़बड़ाओ। उसके बाद देख लेते हैं लैंग्वेजेस के लोग, देखिए ज़्यादा थ्योरम नहीं बचा हुआ है 1 2 13 में अंदर रिलैक्स हो गए, खत्म भी होने वाला है ना। हाँ ग्रुप थ्योरी खत्म होने वाला है। ये लोग का तुम लोग का नहीं, हाँ? खुशी मना रहा है। खुशी क्या बनाएगा प्रोफेसर ही काम देगा मेरा नहीं यही काम है। तुम तो कर पाता चलिए इसलिए थोड़ा काम देगा जिगरा चाहिए इसके लिए अबे हम भी फ्री फायर जैसा लग रहा है। आज सुबह पार्क गए थे, समझा, मतलब हम ऐसे मॉर्निंग वॉक के लिए, तो
हुआ यूं कि बच्चा लोग जुट रहा है सुबह सुबह फ्री फायर लेके बैठा है। अब कह रहे यार सुबह में तो सुबह का चालू सुबह, हाँ, रात वाले खेलता है सब। ग्रुप करके खेलता है, चालू घर कॉल करना चालू कर देता है। सुबह तक सब ग्राउंड में पहुंचना है, खेलना है। खासकर संडे है ना, दिन भर खेलेगा। देखो गार्जियन भी नहीं बोलेगा, काहे कि लोग घूमने जाना होता है ना, बच्चा लोग मोबाइल लेके तो बैठे रहेंगे। फोन है कहने के लेकिन खेलेंगे। खेलेगा चाहे लड़का खेलता है। ऐसा गेम है ना, फोन ढंग नहीं करेगा। पबजी खेलो ना, हिंदी करेगा। पबजी में कर देगा हाँ। उसमें नहीं। फ्री फायर नहीं करेगा। 3-4 GB का भी फोन है तो चल रहा हाँ, है। फ्री फायर में पबजी के तो खत्म कर दिया अब, बहुत दिन में खेलते रहोगे। खेलेगा फ्री फायर नहीं मस्त रील्स बनाया था, लेकिन तो खेलेगा। खेलेगा हमको भी वो सुनने में अच्छा लगता है, हम तो बार बार रिपीट करके सीख ऐसा ऐसा आप तो रिटर्न फिक्स लगवा लीजिए। देखिए कौन आएगा तो फ्री फायर खेलेगा। बस हम लगाएंगे सर फ्री फायर। लेकिन राजेश फिर ठीक है सुनो, ये इम्पोर्टेंट है दोनों पेपर लोग के लिए। और इससे हमेशा रहता है तो हम इसको करवा देते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लो, ठीक है? ये तो करवाए है ना सर? क्या था स्टेटमेंट पर? Two subgroups divides the group. ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, यही था कुछ। बिना देखे बोल रही है सर। सही हुआ ना? नींद में सर चल रही है इसका बात कर। हाँ सर, order of any subgroup divides the order of. क्या लिखवाए हैं लाओ तो एक बार देखते हैं। ऑर्डर ऑफ एवरी सब ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ए हाँ ग्रुप। तो सर हम order बस नहीं बोले थे। ठीक। नींद में भी सही बोलती है सर। ऑर्डर कॉपी चल गया of every subgroup divide the order of a group। ठीक है, ये स्टेटमेंट था। यानी सुनो बात को, एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मान लो 10 एलिमेंट है, ठीक है? सब ग्रुप जो होगा मान लो उसमें 5 एलिमेंट है, तो 5 10 को डिवाइड करेगा। तो वही बात ये है कि मान लेते हैं कि तुम्हारे पास क्या है, जी है। जी का ऑर्डर अगर निकाला तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट को बात करते हैं। मान लो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, n है, और h है, मान लो इसका ऑर्डर मान लो m है। इसका ऑर्डर क्या है, m है, m एलिमेंट है। इसका जो ऑर्डर है वो इसको हमेशा डिवाइड करेगा, यानी m डिवाइड करेगा किसको, n को हमेशा। समझ में आया या नहीं आया? ये बात को ध्यान रखना। इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बनाने के लिए यूज कब किया जाता है पता है? जब मान लेते हैं तुमको 4 ऑप्शन दे दिया चेक करने के लिए, ये सब ग्रुप है कि नहीं, तो तुम फटाक से कहोगे ये वाला डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर डिवाइड किया तो हो सकता है, और नहीं डिवाइड किया तो नहीं हो। वहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, बट हम लोग यहाँ पे प्रूफ कर लेते हैं। देखो तो सबसे पहले अगर हम इसके प्रूफ की बात करते हैं तो सबसे पहले हमको लेट करके चलना होगा। लेट जी बी एनी ग्रुप of order n and h be any b subgroup of group G of order m, then we shall prove that, we shall show that m डिवाइड क्या n। तो हम किसको डिवाइड करेंगे, m से किसको डिवाइड करेंगे, n को डिवाइड करेंगे। समझ गए या नहीं समझ गए? बात में अब यहाँ से हम h के एलिमेंट को पिकअप कर रहे हैं। देखो लेट h हैविंग द एलिमेंट h1 h2 h3 डॉट 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 hm। कोई दिक्कत? और इसके एलिमेंट है n, तो n पिक कर लेते हैं टोटल एलिमेंट। तो ऐसे कर लो पिक, और यहीं पर एक लाइन लिख भी देते हैं, g हैविंग द एलिमेंट मान लो a1 a2 a3 डॉट 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 am। समझ गए या नहीं समझे? अरे बोलो तो। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे।
देयरफॉर ऑर्डर ऑफ जी कितना हो गया हमारे पास n एंड ऑर्डर ऑफ h कितना हो गया हमारे पास m। ठीक है, कोई डाउट, नो सर। कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे। अब जरा सा सुनना, हम यहाँ से एक राइट कोसेट को बनाने की कोशिश करते हैं। इससे राइट कोसेट, तो राइट कोसेट या लेफ्ट कोसेट कोई एक बना लो, मान लो लेफ्ट कोसेट ही बना लिए AH। तो लेफ्ट कोसेट A बनाएंगे तो यहाँ क्या होगा, A पूरा मल्टीप्लाई होगा। हाँ। अरे बोलो तो। हो जाए। ठीक है, या तुम लोग मान लो तो A1 मल्टीप्लाई कर दिए शुरुआत में, कितना मल्टीप्लाई कर दिए A1, तो ये क्या होगा AH1 या A1, फिर क्या होगा A1H2, फिर क्या होगा A1H3 डॉट डॉट A1HM, होगा या नहीं होगा? इसी तरीके से आप चाहोगे तो A2 को भी लेकर के बना सकते हो, A3 को भी लेकर के बना सकते हो, A4 को भी लेकर के बना सकते हो। समझ रहे हो क्या? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखो कि जब हम यहाँ पर राइट कोसेट बनाए, क्या बनाए? लेफ्ट कोसेट, इधर है तो लेफ्ट कोसेट। लेफ्ट कोसेट जब बनाए तो अब हम देखना चाहते हैं कि जैसे इसमें m एलिमेंट था तो क्या इसमें भी m एलिमेंट है या उससे कुछ कम हो गया। समझ गए? तो अगर यहाँ पर m ही एलिमेंट है तो सारे के सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, अलग अलग है, कोई भी इक्वल नहीं है, और कम आया तो इक्वल हो जाएगा, तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा, क्योंकि हम मान कितना चल रहे हैं m। समझ रहे हो इतनी बातें? अरे बोलो तो। यस सर। अब यहाँ से देखो लेफ्ट, यहाँ पे लिखेंगे ऑल एलिमेंट्स ऑफ A1H आर डिस्टिंक्ट। सारे के सारे एलिमेंट कैसा है? डिस्टिंक्ट है, सारे के सारे एलिमेंट अलग अलग है। समझ गए? अगर मान लेते कोई इक्वल हो गया, हम चेक भी कर दे रहे हैं, इफ पॉसिबल, इफ इट पॉसिबल A1H1 is equals to A1H2 फॉर ऑल I, या ऐसे ले लो, यहाँ पर रेंडम ले लो I और यहाँ ले लो क्या J। ठीक है, फॉर ऑल I नॉट इज इक्वल टू क्या J। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि दो वो क्या है, इक्वल है, लेकिन बाद में इसको गलत दिखा देंगे। इससे क्या होगा कि सारे के सारे कैसा हो जाएंगे, डिफरेंट। समझ रहे हो क्या? अब जरा सुनो, A1 से A1 क्या हो गया, कैंसल। H1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, HJ। तो यहाँ पर फॉर ऑल I नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J। अब देखो हम मान के चले कि ये सारे के सारे एलिमेंट अलग है और ये कह रहा है सेम है, तो दोनों का बात उल्टा उल्टी हो गया, यानी ये हो जाएगा कंट्राडिक्शन। समझ रहे हो बात? हम लिखेंगे बीच चीजें कंट्राडिक्शन। अब बताओ, अगर ये कंट्राडिक्शन है इसका मतलब ये गलत हो गया, इसका मतलब हमने जो पहले माना था कि इसके पास m एलिमेंट डिस्टिंक्ट है सारे सारे, वो तो सही हो गया। कोई दिक्कत वाली बात? क्या बात है, समझ में आ रही सलोनी? तो हम अब कह सकते हैं कि इट हैविंग द ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ तक आप चार्ट फोटो खींच सकते हो, आगे तो नोट आपको लिखवाई दिए, जो लिखवाए वही छपवा दिए इधर। मिटा दे। अब इधर सुनो सर, ये लोग का कॉपी से फोटो खींच लेना, उस नोट में नहीं, और शेयर कर देना ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब इधर सुनो, एक बात सुनो, एक एग्जांपल देते हैं, उसके बाद आगे के स्टेटमेंट पढ़ते हैं या लिख देंगे। देखो जी, हमारे पास देखो एक चीज तुम लोग को बताते हैं कि मान लेते हैं जी हमारे पास कोई एलिमेंट है 1 -1 I और -I। ठीक है, इसका मान लेते हैं सब ग्रुप हम लिए 1 और -1 इतना। ठीक है, तो इन दिस केस अगर आप यहाँ पर कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई करोगे तो कई एलिमेंट आएगा, दो ही आएगा। अरे बोलो तो कई आएगा, दो। फिर अगर मान लेते हैं एक दूसरा सब ग्रुप आप लेते हो, मान लो H1 ये ले लिए 1, और मान लेते हैं चलो 1 ही ले लेते हैं, तो इसमें भी एलिमेंट क्या आएगा, एक आएगा। तो इन दिस केस मान लो कोई और ले लेते हैं, आप पिक कोई और कर लिए, मान लो किसी सबको पिक कर लेते हैं 1 -1 I और -I, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बराबर ही हम ले लिए। अब जरा सुनना, कभी भी इन सभी का यूनियन करोगे तो क्या इससे बाहर का कोई एलिमेंट रहेगा, कभी नहीं रहेगा। अरे बोलो तो, क्योंकि अगर हम यूनियन करेंगे तो सबको एक जगह कलेक्ट करेंगे, लेकिन होगा तो कौन, 1 ही हो सकता है, या -1 या I या -I। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भले हमारे पास कितने भी कोसेट बना लो, उन सब का जब यूनियन करेंगे तो इसी के एलिमेंट के बराबर आएगा।
समझ रहे हो बात को? ऐसे कॉमन सेंस ठीक है, हाँ उसी से प्रूव करेंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा डिफिनेशन झाड़ने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप जितना समझते हैं उतना ही हम समझा दे रहे हैं। ऐसे ठीक है, अब इधर देखो, लिखेंगे देयरफॉर ऑल एलिमेंट ऑफ लेफ्ट कोसेट आर डिस्टिंक्ट। सारे के सारे एलिमेंट क्या है? डिस्टिंक्ट है। विच इज एम, या फिर विच कोसेट आर एम डिस्टिंक्ट एलिमेंट, ये लिख लो। सारे एम एलिमेंट कैसे हैं? डिस्टिंक्ट हैं। अब यहाँ से लिख लेना वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? कि ऑर्डर ऑफ जी, या ऐसे लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A1H, यानी कि पहला लेफ्ट कोसेट ले रहे हैं। ठीक है, फिर क्या लेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A2H। अरे बोलो तो। ठीक है, फिर इसी तरीके से आगे करते करते क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ANH। ठीक है, समझ रहे हो क्या? अरे बोलो तो। अब इसको लिख देंगे ऑर्डर ऑफ जी, इसके लिए लिखेंगे ऑर्डर ऑफ A1H। ठीक है, दूसरा कौन लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ A2H। फिर क्या लिखेंगे? ऑर्डर ऑफ ANH। कोई दिक्कत है तो बोलो किसी को। क्या ये बात ठीक है? अब यहाँ से सुनो, इसके ऑर्डर कितने हैं? n। इसके ऑर्डर कितने बताओ? m ही एलिमेंट था, इसमें भी कितना एलिमेंट आएगा? m। इसी तरीके से हर एक में कितना एलिमेंट आएगा? m। कितना तक गया है? n टाइम्स तक। समझ रहे हो या नहीं समझे? समझ रहे अरे यार, A1H में कई एलिमेंट था? m था। उसी तरीके तुम A2 को लेके भी राइट कोसेट बनाते तो कई एलिमेंट आता? m। उसमें भी इसको भी बनाते तो कितना एलिमेंट आता है? m। सबका यूनियन अगर कर दोगे तो बात वही है। नहीं समझे क्या? मत तो बात ठीक। अब यहाँ से देखो, ये हो जाएगा n। अब मान लो n टाइम्स नहीं भी लेते हो, तो मान लो k टाइम ही लिए। कितना टाइम ले लिए? मान लो k टाइम ही ले लिए। तो हम जितने भी राइट कोसेट बनाएंगे सबका यूनियन कर रहे थे, तो आ तो रहा था वही है। कोई दिक्कत है किसी को? तो यहाँ पर k टाइम है तो k इंटू m आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि m किसको डिवाइड कर रहा है? n को। क्योंकि अगर कोई नंबर किसी का मल्टीपल आ जाता है तो ये नंबर इसको डिवाइड करता है। ये बात तो जानते हो कि कॉमन से? नहीं जानते देख लो, 10 = 5 गुना 2, तो होता है ना कि 5 10 को डिवाइड करो। समझते हो कि नहीं समझ रहे हो? कृति कहाँ दिक्कत हो गया? नहीं है, झूठ बोल दी। तो आप ये काम कर लीजिएगा। हो गया, इतना ही तो। हाँ, इतना ही तक जो दिखाना था कर ले। यही तो। हाँ, अब जो थ्योरम अभी छोड़ के आए थे उसका 2-3 प्रूफ दे देते, खत्म कर देंगे। समझ गए या नहीं समझे? अरे बोलो तो। उधर जी ऑनर पेपर वाले क्या समझे तो भगवान जाने, करोगे तो समझ में आएगा। समझ गया ना जी? नहीं करेगा तो और कुछ करवाना है तुम लोग को? देख लेते हैं, लोगों को कुछ करवाना है तो करवा। उसको छूटा हुआ इसमें बस। अच्छा, छुट्टा हुआ है, कोई बात नहीं, तो होगा तो होगा। तो और हम लोग का कितना बचा है? क्या तुम लोग का तो समंदर बचा टाइम है, मेरे साइकिल को अच्छा है। हाँ, तो ये लोग को जैसे छुट्टी करेंगे रफ्तार में कूदाएंगे। हाँ। तो थोड़ी है कि फॉलो करेंगे तो। वैसा खुद आई है। हाँ? हम लोग लटक गए तो खिला। क्या लटक गए? नहीं लटकोगे यार, क्यों लटक नहीं सकते हो? सुभाष सर भी क्लास लेंगे सोच रहे थे। कल बोल रहे थे ठीक है सर। सोचने अब हम निकले ना तो वहाँ पे आपको कर लेनी चाहिए। हाँ? टाइम नहीं है। बाहर बोले ना दूसरे नहीं पढ़ा है, दूसरा से पढ़वा रहा है। ऐसा बोले जब पढ़े थे कहा गया वो बदले मन हो सकता है। लिखो, ये थ्योरम लिखो, ये सब इम्पोर्टेंट थ्योरम करवा रहे हैं।
अच्छा, वो जो करवा के आए थे उसका छोटा सा प्रूविंग दे देते हैं आपको। लो पहले प्रूविंग देख लो। सुनो, वो जो सेकंड वाला था उसका प्रूविंग दे देते हैं। इधर देखो, लेट H एंड H बी यहाँ से लेट H बी अ सब ग्रुप एंड HA is a right coset of H। समझ गए? ये क्या है? सब ग्रुप है। और HA क्या है? राइट कोसेट है। ठीक है, अब यहाँ सुनो, we know that क्या जानते? देखो, मान लो यहाँ H बिलोंग कर रहा है इसमें, H डैश बिलोंग कर रहा है इसमें, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का H डैश बिलोंग करेगा किसमें? कौन सा प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी। भूल जाते हो जी, कुछ और है। बात क्लियर है? ठीक है क्या? अब आगे बढ़ो। मान लो यहाँ H डैश बिलोंग कर रहा है H में, ठीक है, तो अगर H डैश और अगर हम H की बात करें तो ये बिलोंग कर गया इसमें, कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं किए, H खाली दोनों साइड मल्टीप्लाई मार दी है, तो उधर H डैश हो जाएगा ना। हाँ यार लो, ये तो एलिमेंट है, आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जरा सुनना एक बात जो तुमको बताना चाह रहे हैं। देखो, ये बिलोंग कर रहा है इसमें और यही एलिमेंट बिलोंग कर रहा है किसमें? H में। तो देखो, H डैश बिलोंग कर रहा है H में और वही एलिमेंट बिलोंग कर रहा है किसमें? H में भी। तो क्या हम H इस सबसेट ऑफ H लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? ये बताओ। लिख सकते हैं। क्यों? देखो, जब ये इसमें करता है, ये इसमें करता है, तो ये वाला सबसेट हो जाता है इसका। एक प्रॉपर्टी पढ़े हो गए यार, A बिलोंग्स टू H। देखो, A बिलोंग्स टू G, B बिलोंग्स टू, या ऐसे A बिलोंग्स टू H। जब दो एलिमेंट किसी सेट में होता है तो ये आपस में सबसेट हो जाता है, यानी कि H सबसेट हो जाएगा किसका? G। ये सेट का प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान रखिए। क्लियर है? यानी ऐसे समझ लो, इसको एग्जांपल से कैसे समझा सकते हैं। जैसे जो मेरे घर में है वो तुम्हारे घर में भी है, इसका मतलब मेरा घर तुम्हारे घर के क्या है? सबसेट है। समझ रहे हो या नहीं समझ? यानी इसका पूरा फैमिली इसमें है, यही फैमिली इस घर में भी है, तो ये घर इस घर का क्या है? सबसेट। क्या इतनी बात ठीक है? इससे हो गया हमारा इक्वेशन नंबर क्या? 1। अब हम इसी को उल्टा दिखाने की कोशिश करेंगे, जैसे उल्टा आ जाएगा मेरा काम हो जाएगा। अब जरा सुनना, हम इसको लेके चल रहे हैं। मान लो H बिलोंग कर रहा है H के अंदर, ठीक है। अब जरा से एक बात सुनना, हम इसी से आगे लिख रहे हैं। अगर हम यहाँ से एक बात ये लिखें, या H डैश मान लो बिलोंग कर रहा है H के अंदर। अब एक बात सुनना, क्या हम H इनवर्स या ऐसे लिख देते हैं, ज्यादा बेहतर तुम लोग समझोगे। H डैश आइडेंटिटी बिलोंग्स टू H लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर आइडेंटिटी के लिए हम इनवर्स H और H डैश बिलोंग टू H लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलो तो नहीं। ठीक है। अब यहाँ से सुनना जो बात तुम लोग को बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ से होगा क्या कि अब हम लोग दोनों साइड H मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी H और इधर भी H, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये और ये तो दोनों क्या हो जाएंगे? खत्म, आइडेंटिटी होके खत्म। यहाँ क्या बचा? H डैश बिलोंग टू क्या? AH। होगा या नहीं होगा? अरे बोलो ना। ठीक है। अब जरा एक बात सुनना, जो बात तुम यहाँ बताना चाह रहे हैं। H डैश बिलोंग कर रहा था किसमें? H में। और यहाँ H डैश बिलोंग कर रहा है किसमें? AH में। अब एक बात सुनो, ये H डैश बिलोंग कर रहा था H में, ये बात हमने ऊपर से भी एक बात पिक किया था, देख लो। H डैश बिलोंग कर रहा था किसमें? H में। और वही H डैश बिलोंग कर रहा है किसमें? AH में। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं H इज ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा? AH। होगा या नहीं होगा? कुछ नहीं समझते हो? नहीं समझते, तुम्हारा बाप का कुछ नहीं जाता है। छापेंगे। अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 एंड फ्रॉम 1 एंड 2। आज हम समझा नहीं पा रहे, शायद मेरे हिसाब से नहीं, शायद हम थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हैं उस वजह से, पर ठीक है कोई बात नहीं।
ठीक है, समझ पा रहे हो तो बोलना, नहीं समझ पा रहे हो तो दोबारा बताएंगे, लेकिन हम आज उतना प्रॉपर नहीं है जितना कि काम करना चाहिए। समझ गए? सुबह सुबह माथा खराब हो गया, गाड़ी खराब हो करके, इसी वजह से दिमाग काम नहीं कर रहा, आधा दिमाग मेरा उधर दौड़ा हुआ है। ठीक है, तो प्रॉपर नहीं है माइंड, हम यहाँ पर प्रॉपर अभी नहीं है, बट शरीर तो है, बट आत्मा दिल दिमाग में थोड़ा आधा उधर है। बट ये ठीक है। हाँ सर ठीक है। अरे बोलो ना सर तृप्ति, कहाँ समझ में नहीं आया? ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, बाकी नोट में आपका छपा हुआ है, आप ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते बोल हैं। के बैठेगा। उसके बाद एक थ्योरम और है लास्ट, फिर कर देंगे टाटा बाय बाय, इसमें फिर और प्रोग्राम में कर लोगे इसको, हाँ, छोटा सा प्रूव कर लीजिएगा। लास्ट बढ़ जाते हैं, इसके बाद कोसेट का कोई थ्योरम आपके बीच नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हाँ? बोले थ्योरम ज्यादा ही है। नहीं है रे भैया, इतना भी नहीं रटोगे तो कैसे होगा? ठीक है, थोड़ा सा तो है, कह सकते हो। थ्योरी ना सर बहुत लेंथी हो जाता है।